है श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी एपिसोड 42 सीजन 2 का ये देखते हैं। अरे रे तो पहुंच गए उधर। बट ये उसको पता चलेगा चढ़ के ऊपर जाना है एंड ऑल, क्या पता। तू ही हिफाजत करने वाला है या रब। ओ अल्लाह। अरे रे मुझे क्यों रोक रहे हो? यहाँ खतरा है नौयान, अंदर मत जाना। ओ शिट, ये इतनी नाज़ है इनकी माँ। गेगलियो ने हमसे दूर लेके हजरत, अल्लाह खुश रखे। आमीन। हाँ उठ 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 उठ। कौन है हम लोग? कहाँ हूँ मैं? कहाँ ले जा रहे हैं हम मुझे? अल्लाह की रजा से हम दिलों पर लगे कुफ्र तोड़ने जा रहे हैं बेटा। क्या हम वक्त पर पहुंच जाएंगे हजरत? इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे। हाँ इंशाअल्लाह।
अल्लाह हमारी मदद फरमाए। नाजुक हालात का कोई ख्याल नहीं रखा सरदार कोरकुट ने। साफ नजर आ रहा है कि वो अर्तुगरुल की मौत चाहते हैं। कितना आपको क्या लगता है जो हमला कर वही समझते हैं दोनों कबाइल की बदनामी से इश्तिहाल मजीद बढ़ गया है। क्या आपकी इजाजत है कोरकुट सरदार? आपको इजाजत है। इंसाफ का बोलबाला होगा, हक की जीत होगी। शुरू कीजिए। ओवोस के बहादुर सरदारों, काय मोजिजीन, हमारी रिवायात हमें इंसाफ के फैसलों पर कायम रखें। सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुगरुल का यह मुकदमा शुरू किया जाता है। इन पर इल्जाम है सल्जूक रियासत के वजीर आर्तुकुश और दो दुर्गा के बहादुर सिपह सलार तुतकीन को बेदर्दी से कत्ल करने का। इसके अलावा दो दुर्गा के जांबाज गोजाबाश को मौत के घाट उतार। तो बताइए, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, रियासत के किस जुर्म की सजा तुमने वजीर आर्तुकुश को दी? किस बिना पर दो दुर्गा के बहादुरों को मौत की नींद सुला दिया? अदालत शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे का फैसला करेगी। सच है ये इल्जामात? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से आया हूं यहां, वरना आप में से कोई नहीं ला सकता था मुझे। वैसे कहा मैं खुद आना चाहता था ताकि कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन पर जालिमों और दुश्मनों की हकीकत आश्कार हो जाए। वक्त जाया किए बगैर जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। अदालत ओवोस कबाइल के इत्तेहाद को खत्म करने का आगाज होगी। अदालत के खिलाफ एक और लफ्ज भी निकाला तो अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दूंगा। कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, जिस रोज से मैंने तलवार अपने हाथ में उठाई किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया। मैंने हमेशा जालिम के खिलाफ जिहाद किया, क्योंकि मैं जानता हूं जाए तो बहुत से बेगुनाह बच जाते हैं। इस सोच के साथ ये कैसे मुमकिन है कि अपने मेहमान आर्तुकुश भाई और तुतकीन की जान ले दूं मैं? हाँ, कैसे? हाँ, गद्दार गोजाबाश को मैंने ही मारा है। तो क्या उस गद्दार का सर कलम करना तुम्हारे लिए जायज था? जब
आंखें बंद हो सरदार की और गद्दार पलते रहे तो बिल्कुल जायज था। हाँ, और जरूर को तंग हो जाइए क्या हो रहा है? कुछ में और तो बिल्कुल बेहतराम खत्म हो चुका है। जिनसे का लिहाज ही नहीं कि इसके बाद कैसा काम कर रहा है और वो भी सरदार के खामोश हो जाए आप सब। अदालत का एहतराम बलबू से खातिर रखा जाए। जल्दी गोजाबाज पहुंचे। की गद्दारी का कोई सबूत है आपके पास? अरे अपने अजदाद की सरजमीन से यहां तक कई जालिमों को पसपा कर चुका हूं और बहुत से गद्दार बेनकाब की जिंदगी गद्दारों की फितरत की पहचान का हुनर दिया है मुझे। और अब मैं आपको बताता हूं कि कोजाबाश मोहतरम वजीर आजम आर्तुकुश की शहादत का सबसे बड़ा कसूरवार था। उसने उनका ताक़ुब करके नतुतकिन के साथ भी मंगोलों ने हमारे सारे जंगजू शहीद कर दिए, तो आखिर कोजाबाश कैसे बच गया उनसे? अपने जुल्म और बेरहमी के लिए मशहूर है नौया, तो कैसे उसकी जान बची? नौयान उसे जिंदा छोड़कर चाहता था कि मुझे कातिल साबित करे। वो चाहता है कि यहां मौजूद दोनों कबाइल एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग कर दें, काइल खून के प्यासे हो जाए और मौके से फायदा उठाकर वो अनातोलिया पर हमला कर दे। काश कि सिर्फ अकेला कोजाबाश हकदार होता। मेरे बराबर में मौजूद काराबैग नौयान का बहुत ही खास पालतू है। खामोश! देखो तो सही, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है। कुछ उसूल भी होते हैं। औकात पे रहो। ओहो अभी से नीचे के मैं बैठ के इस तरह की कोई बातें करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, इस तरह की बातें नहीं करता। मौसफीन ये पालतू खुद दुश्मनों को कबीले का रास्ता दिखाता है। इस पालतू ने नौयान के साथ मिलकर ओवोस कबाइल को निशाना बनाया। नौयान जब इस हाथ को जख्मी कर रहा था, उस वक्त इसकी खुशी देखने के काबिल थी। और क्या बिल्कुल सही कहता है। उसको क्या कहा जाए? ऐसे फसारों के हमारे को सही में जगह नहीं है। मारो इसे। जवाब दो काराबैग। भागने की कोशिश कर रहा है। ओह इस आदमी ने अपनी तलवार और जुबान शैतान के नाम कर दी है। ये सिर्फ गद्दार नहीं, कातिल है, बेरहम कातिल। और अब
मुझे बदनाम करके ये गद्दार आप लोगों को रियासत के खिलाफ भड़का रहा है। इसके इल्जाम बेबुनियाद है, जबकि मेरे पास गवाह मौजूद। आज हकीकत सब पे आया हो जाएगी काराबे। इजाजत है। जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। जो कुछ भी कहूंगा मैं सच कहूंगा। वहां बैठ जाओ। इब्राहिम योनू जो हमारे सामने है, मरहूम वजीर आर्तुकुश का जाती मुहाफिज था। इसने बहुत से मुहाजों पर उनका साथ दिया। ये एक बेहतरीन जंगजू है और इसके वालिद सुल्तान के दस्ते में अव्वल दर्जे पर है। और अब ये खुद बताएगा कि आर्तुकुश साहब को किसने शहीद किया और उनके सिपाहियों को कितनी बेरहमी और बेदर्दी से मारा गया। तुम सब गद्दार हो। तुम सब गद्दार हो। गद्दार हो तुम सब। मेरे भाई जब एक एक करके गाय वालों के हाथों शहीद किए जा रहे थे और तुम वहां मौजूद था और इसके जंगजू भी इसके साथ थे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से भागा था, वरना मुझे भी ये लोग बेदर्दी से मार देते। मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा। वहां मैंने जो देखा बता दिया। वापस से बात घुमा दी। तुमने बिल्कुल सही कहा है मेरे भाई। मैंने भी तुम्हें देखा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां सब कुछ हो चुका था। वजीर आजम आर्तुकुश ने खुद उस जगह आने के लिए कहा था मुझे। इतराफ कर लिया तुमने। अब इस चिरके को मजीद अपने अल्फाज के हेर फेर से गुमराह नहीं कर सकते। अर्तुगरुल ओह, तुमने तो कबीला बदल के किया था। अर्तुगरुल साहब तुम्हें वहां किस तरह बुला सकते हैं? हमें गुमराह मत कीजिए। शुक्रिया आपका। ऐसी हालत में आपको कभी नहीं देखा मैंने। मुझे नजर आ रहा है क्या इसी सरदारी के हुसूल के लिए मैंने मोहब्बत का ढोंग रचाया, फिर जाके मुझे उसकी बीवी से छुटकारा मिला। मैं बहुत अरसे से ये अज़ाब झेल रही हूँ गोंजा गुल। किस लिए? उसके इत्तेहाद के लिए और उनकी ताकत के लिए। खजार से फरार तक बसने वाले मुहाजिरीन को यकजा करने के लिए भाई का साथ दूंगी मैं, और उनके मकसद के लिए खुद को वक्फ कर चुकी हूं मैं। गोंजा गुल, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया है। अब तुम ही मुझे बताओ जरा, जिसकी जान इस वक्त सूली पे लटकी है, इस वक्त उससे ज्यादा कौन बेचैन हो सकता है? मुझे जिसका अरसे से इंतजार था वो शायद अंदोदू ही था। किसी साजिश के तहत नहीं, अपनी खुशी से निकाह करूंगी मैं उससे।
बाबा की वजह से नहीं, ना ही आपके लिए। उनसे हो गई है मुझे उनसे। सुधर जाए तो अच्छा है। लेकिन हमारे इरादों की तकमील किसी मुआवजे के बगैर मुमकिन होना बहुत मुश्किल है। हम सब परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन गोपचे का गम हम सबसे बहुत ज्यादा है। मोहब्बत पाने से पहले ही उससे जुदा हो गई बेचारी। उसके लिए नहीं है वो। हमें शहीद होने वाले जंगजुओं का हिसाब चाहिए। तमाम मामला वाज़ेह हो चुके हैं। अब मजीद के सबूत की जरूरत है आपको। मुकदमा जल्दी निपटाइए आप। बेहतरीन इंसाफ है। गवाह को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेटे अर्तुगरुल पर वजीर आर्तुगुश पे हमला करने और उनके सिपाहियों को कत्ल करने के इल्जामात का गवाह हमारे सामने मौजूद है। साथ ही दो दुर्गा कबीले के सिपा सलार तूतकिन को भी बिल्कुल ऐसे ही एक हमले में बेदर्दी से मार दिया गया और जिंदा बचकर जख्मी हालत में कबीले वापस पहुंच जाने वाले दो दुर्गा के बहादुर सिपाही कोजाबाश को भी बेदर्दी से पूरे कबीले के सामने मार दिया गया। उसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया। अदालत दोनों कबीलों के सामने नजर रखते हुए इस खेमे के सामने जहां अदालत कायम की गई, मुअज़्ज़िज़ीन और दोनों कबाइल की मौजूदगी में मौत की सजा पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म सुनाती। जल्दी आ जाए। अदालत सरदार कोरकुत को जो एक मकतूल के वालिद और असास का हक भी रखते हैं, उन्हें अपना और मुजरिम का सर कलम करने का हुक्म सुनाती। नहीं नहीं, गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा बेकसूर है। झूठा इल्जाम है उस पर। सफाई में कुछ कहना चाहेंगे सुलेमान जी? अल्लाह साथ हो तो गम नहीं गो मुश्तकिल।
खात्मे के लिए। बस इशारा बुराई के खात्मे के लिए। इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। सजा के लिए ले जाया जाए मुझे इनको। कहाँ ले गया यार? कोई नहीं, तो दुआ लोग हैं, हम लोग छुड़ा ले जाएंगे। वो लोग तो छुड़ा ले जाएंगे बट मगर कौन भाई होता तो अच्छा होता। मुश्तकिन भाई, सजा से पहले आखिरी बात पूछनी है आपसे। जी पूछिए वदूदू भाई, क्या इस मुकदमे की खबर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा दी थी आपने? हमें क्या फायदा? और देख खबरें जा जाके। क्या फायदा अब होने का? अर्तुगरुल को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं उसे। उन्हें इस फैसले के बारे में कोई खबर नहीं पहुंची है तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्यों? क्या आप खालिद जंगी करवाना चाहते हैं? चलती रहेगी, दस्तों गिरफ्तार रहेंगे दोनों कबीले। सुल्तान अलाउद्दीन को इस खबर से आगाह करने के लिए तेरी कबीर और हरीमा सुल्तान को यहाँ पहुंच चुके होंगे। आखिर तुम्हें ख्याल आ ही गया अपनी बहू के शहजादी होने का? क्या इस बात का फायदा उठाओगी? अपना हक हासिल करना खूब जानती हूँ मैं। फैसला हो चुका है, अर्तुगरुल कातिल है, उसे सजा मिलकर रहेगी। इंतकाम में अंधे हो चुके हैं आप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको। हाँ। इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, हम सब लोगों को। हाइमा खातून, गुंदोदू भाई, यकीन कीजिए मुझे भी इस फैसले उसने खुद कबूल किया है। उस सल्जूक सिपाही की गवाही के बाद मेरे लिए कोई और फैसला करना मुमकिन नहीं था। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अर्तुगरुल जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले उसे आपने गोद में लिया था। उसके बाबा जब जंग से जख्मी होकर लौटे थे, आप उनके पास लेकर गए थे उसको। अर्तुगरुल उस दिन जितना मासूम था, आज भी उतना ही मासूम है। मत करिए ऐसा।
आपका सांस मेरा हक है। ये हक कोई नहीं छीन सकता। अर्तुल भाई बेकसूर है। जाओ। गलती कर रहे हैं मामूजान। अब बच नहीं सकते तुम। अगर जरा सा भी ईमान बाकी है तुम में तो कलिमा पढ़ लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अपने भाई को बचाना है तुम्हें। जाओ। फिक्र ना करें, यही रुके हम। मैं अब उन्हें उन्हीं की ज़बान में समझाता हूं। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी जाओ। जल्दी आओ। हालमा खाना और कुंतुक तो दोनों बाहर नहीं आए अभी तक। यानी दोनों को जबरदस्ती अंदर रोका हुआ है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दुआन, पांसी, तिरकुत, वक्त आ गया है हमने का। अर्तुल भाई को अब तुम्हें ही बचाना होगा। जल्दी जाओ। बाहर निकलो। हमला करो। Yes, love you Sajan. मजा। जा 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 जा। जाओ अपने भाई को बचाओ जाकर। जाओ।
से नहीं हाँ। मार, बस नॉक डाउन कर रहे हो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाजी पलट गई। टोटली मजा आ गया, बहुत मजा स्ट्रेस वाला था ये। वो तो भाई अभी मेरे को देख, अभी इसकी गर्दन उड़ानी है, उधर दूसरा बयान हाँ। उड़ा दे इसकी भी गर्दन, मजा आ जाएगा। पर तू तकीन अभी भी है यार, वो कैसे भी अगर पहुंच जाए एक बार तू तकीन तो शायद से शांत बैठे, लेकिन बता ना, बट अगर पहुंच भी गया ना फिर भी इन लोगों को प्रॉब्लम होगी कि देखा अभी वापस से ये किया वो किया। नहीं प्रॉब्लम क्या होगी, फिर तो प्रूव हो जाए ना खोजाबाजी ये है था, तुम लोग गलत फैसला ले तो लड़ेगी, सीधी बात है। नहीं मानेंगे हम, जगह आएगी कि हमको पता है सच क्या है, तुमको सुनना अभी नहीं तक है, कोई मुझको हलीमा इन लोग भी नहीं पहुंचे ना, वो उसे हाइमा खाना ने वही बोला ना पहुंच गए कि होंगे, लेकिन पहुंच गए मेरे ख्याल से, अभी वो पता भी नहीं कौन है। हाँ वो भी नहीं पता वो हमें। भाई चाहिए मेरे को लगता है, वो भी अब तक वेट कर रहे हैं यार क्या है इधर। ठीक है बट मजा आ गया, तुम रूल किलर जाओ बचाओ अपने भाई को। किलर एकदम, पहले सीजन में वो क्या आवाज थी, वो आवाज है कि दुबरूल करके आज जो दी है ना, खत्म। गोपची बेवकूफ, तेरे वजह से सब कुछ हुआ, इधर तक है ना सब तेरे वजह से हुआ। सुनती नहीं वही ना, बट मार भी बहुत खाई उसने सर्जन से, अभी भी सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी तो सर्जन तो छोड़ेगी, अभी क्या इसके बाद सर्जन का होल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और हो जाएगा। हाँ अब तो सर्जन ठोक ठोक के ना, जब ठीक भी हो गया ना आगे जाके, वो फिर तो बैंड बजाएगी। और अगर इसका अभी वो सच्ची वाला प्यार करने तो लगी वो, वो कह रहे थे ना मुझे नहीं चाहिए शादी हो, नहीं लेकिन चाहिए ना औलाद तो कर नहीं सकते, वो भी है, नहीं तो फिर उनका कबीला कैसे आगे बढ़ेगा। चलो देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।